नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण में उल्लेख आता है कि शंकरः पुरुषा सर्वे स्त्रिया सर्वा महेश्वरी, जिसका अर्थ है कि समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश और समस्त स्त्रियां भगवती शिवा की ही अंशभूता हैं। उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जैसे शक्ति के बिना शिव शब हैं और शिव और शक्ति एक दूसरे से उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश, अग्नि और उसका ताप तथा दूध और उसकी सफेदी। शिव से ईकार ही शक्ति है और शिव से ईकार निकल जाने पर शेष शब ही रह जाता है। तो आज हम सुनेंगे अर्धनारीश्वर स्तोत्र, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। आधे शरीर में चंपा पुष्पों सी गौरी पार्वती जी हैं और आधे शरीर में कर्पूर के समान गौरी भगवान शंकर जी सुशोभित हो रहे हैं। भगवान शंकर जटा धारण किए हैं और पार्वती जी के सुंदर केशपाश सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी पार्वती जी और ऐसे भगवान शंकर को मेरा प्रणाम है। पार्वती जी के शरीर में कस्तूरी और कुमकुम का लेप लगा है और भगवान शंकर के शरीर में तो चिता भस्म का पुंज लगा है। पार्वती जी कामदेव को जिताने वाली हैं और भगवान शंकर उसे तत्काल ही नष्ट करने वाले हैं। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को मेरा प्रणाम है। भगवती पार्वती के हाथों में कंगन और पैरों में नुपुरों की ध्वनि हो रही है तथा भगवान शंकर के हाथों और पैरों में सर्पों की फुफकारने की ध्वनि हो रही है। पार्वती जी की भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं और भगवान शंकर की भुजाओं में तो सर्प सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को मेरा प्रणाम है। पार्वती जी के नेत्र प्रफुल्लित नीले कमल के समान सुंदर हैं और भगवान शंकर के नेत्र विकसित कमल के समान हैं। पार्वती जी के दो सुंदर नेत्र हैं और भगवान शंकर के सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि ये तीन नेत्र हैं। ऐसी पार्वती जी और ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम है। पार्वती जी के केशपाशों में मंदार पुष्पों की माला सुशोभित है और भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला सुशोभित हो रही है। पार्वती जी के वस्त्र अति दिव्य हैं और भगवान शंकर दिगंबर रूप में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम है। पार्वती जी के केश जल से भरे काले मेघ के समान सुंदर हैं और भगवान शंकर की जटा विद्युत प्रभा के समान कुछ लालिमा लिए हुए चमकती दिखती है। पार्वती जी परम स्वतंत्र हैं, अर्थात उनसे बढ़कर कोई नहीं है और भगवान शंकर संपूर्ण ही जगत के स्वामी हैं। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को मेरा प्रणाम है। भगवती पार्वती लास्य नृत्य करती हैं और उससे जगत की रचना करती हैं और भगवान शंकर का नृत्य सृष्टि प्रपंच का संहारक है। पार्वती जी संसार की माता और भगवान शंकर संसार के एकमात्र पिता हैं। ऐसी पार्वती जी और भगवान शंकर को मेरा प्रणाम है। पार्वती जी प्रदीप्त रत्नों के उज्जवल कुंडल धारण किए हुए हैं और भगवान शंकर फुफकार करते हुए महान सर्पों का आभूषण धारण किए हैं। भगवती पार्वती जी भगवान शंकर की और भगवान शंकर भगवती पार्वती की शक्ति से समन्वित हैं। ऐसी पार्वती जी और ऐसे मेरे भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम है। अब जानते हैं कि इस स्तुति को सुनने से क्या फल मिलता है। 8 श्लोकों का ये स्तोत्र अभीष्ट सिद्धि कराने वाला है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है वे समस्त संसार में सम्मानित होता है और दीर्घजीवी बनता है
वह अनंत काल के लिए सौभाग्य व समस्त सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है। शक्ति के साथ शिव सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन शक्ति के बिना शिव स्पंदन भी नहीं कर सकते। अतः ब्रह्मा विष्णु आदि सबकी आराध्या परम शिव शक्ति को कोई भी पापी व्यक्ति प्रणाम या स्तवन नहीं कर सकता। बहुत ही पुण्य से ही शिव शक्ति की स्तुति का पुण्य फल मनुष्य को सुनने के लिए मिलता है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ, किसी मंत्र स्तोत्र या फिर किसी कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। भगवान भोलेनाथ सदैव अपनी कृपा हम सभी के परिवार पर बनाए रखें। हर हर महादेव।